ये कोई साधारण बात नहीं है। इनको देख के बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो आइडलाइज करती हैं। वो सोचती हैं कि हम इनकी तरह सपने अपने पूरे करेंगे। जब वो इनको ऐसे देख रही हैं रोता हुआ, परेशान, झूंझते हुए, सिर्फ एक एफआईआर के लिए, अभी तो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही है ये इस देश के अंदर। एफआईआर नहीं हो रही इस देश के अंदर विमेन रेसलर्स की, जो कि विश्व विजेता है, वर्ल्ड चैंपियंस की। अगर कहने पे भी एफआईआर नहीं होगी तो आम महिला के लिए तो इस देश में प्रोविजंस ही नहीं बचे। फिर देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो बहुत अच्छा है, पर बीजेपी के रहते ये नारा हो गया बेटी रुलाओ बेटी सताओ। मतलब भाजपा के मैं एमपीज को, मंत्रियों को इनवाइट करूंगी कि आइए जंतर मंतर मिलिए, इनकी कहानी तो सुनिए क्या कह रही है। किसी के पास समय ही नहीं है। प्रधानमंत्री जो मेडल जीतने के बाद इनको बुलाते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, आज उनसे नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या मांग है इनकी? सिर्फ इतनी मांग है कि जो आपका बीजेपी का एमपी है, जो इनकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, वो लगातार इनको अब्यूज कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, हैरेस कर रहा है। तो कम से कम उनकी बात तो सुन लीजिए। इतना तो कम से कम प्रधानमंत्री जी के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हमारी इन विश्व विजेताओं को एक बार बुलाकर इनको सुने। नहीं तो किसी की ड्यूटी डिप्यूट करें कि जाइए उनसे मिलकर आइए, उनकी बात सुने। पूरी सरकार चुप बैठी है। इसका मतलब क्या है? सरकार की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि सरकार उस बीजेपी एमपी जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, उसके साथ खड़ी है। कि भाजपा तो संरक्षण देती है इस तरीके के माफियाओं को, इस तरीके के हुड़दंग लोगों को, और एक इम्यूनिटी है। अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, आप भाजपा के एमपी हो, एमएलए हो, तो आपको इम्यूनिटी है। आप किसी का भी शोषण करो, किसी का भी मर्डर करो, किसी का भी रेप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं चलेगा ना। इस देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई विधायक हो या एमपी हो। भाजपा भी कानून से ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री भी इनफैक्ट कानून से ऊपर नहीं है। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं। कांग्रेस का डेलीगेशन पहलवानों के समर्थन में यहाँ पहुंचा हुआ है। मैम, तस्वीर पार्लियामेंट में लोगों ने बीते कुछ महीने पहले देखी थी, जब खासतौर पर अधीर रंजन चौधरी द्वारा टिप्पणी की गई थी राष्ट्रपति जी को लेकर के। तब मैडम स्मृति ईरानी ये साफ तौर पर उंगली दिखा दिखा करके सोनिया गांधी को धमकाती हुई नजर आई थी कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी है, और आज स्मृति ईरानी जो है पूरी तरीके से खामोश है। देखिए, स्मृति ईरानी तो घर से तभी निकलती हैं जब उनको राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करना होता है। उनका काम ही यही है। उनको वुमेन एंड चाइल्ड मंत्री नहीं रहना चाहिए। उनको सिर्फ राहुल गांधी जी को अपोज करने के लिए, रखने के लिए एक मंत्री बना दो, कोई सेपरेट डिपार्टमेंट, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं है। वो ये भूल जाती हैं कि वो विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, और उसमें ये आता है, ये उसके अधीन आता है कि विमेन रेसलर्स बैठी हैं, जंतर मंतर पे बैठी हैं। 3 महीने पहले भी बैठी थी, आज बैठी हैं कि एफआईआर की मांग लेकर। एफआईआर नहीं हो रही इस देश के अंदर विमेन रेसलर्स की, जो कि विश्व विजेता है, वर्ल्ड चैंपियंस की। अगर कहने पे भी एफआईआर नहीं होगी तो आम महिला के लिए तो इस देश में प्रोविजंस ही नहीं बचे। फिर तो कानून भी कहता है कि जीरो एफआईआर होनी चाहिए यौन शोषण के मामलों में। तो फिर पुलिस क्यों नहीं कर रही है? अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करना है, आप एफआईआर के बाद भी कर सकते हैं। अगर कुछ गलत होगा तो एफआईआर क्वैश भी होती है। अगर कुछ गलत होगा तो सामने आ जाएगा। आप इतना जजमेंटल क्यों हो रहे हैं हमारे वुमेन रेसलर्स के लिए? ये कोई साधारण बात नहीं है। इनको देख के बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो आइडलाइज करती हैं। वो सोचती हैं कि हम इनकी तरह सपने अपने पूरे करेंगे। जब वो इनको ऐसे देख रही है रोता हुआ, परेशान, झूंझते हुए, सिर्फ एक एफआईआर के लिए, अभी तो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ पा रही है ये इस देश के अंदर। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना मुश्किल है। क्योंकि मैम, ये लगातार देखा जा रहा है कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और जो देश की बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं, उन्हें ही इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो और बेटियां अपने आप को कैसे महफूज देखी? देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो बहुत अच्छा है, पर बीजेपी के रहते ये नारा हो गया बेटी रुलाओ बेटी सताओ। मतलब भाजपा के मैं एमपीज को, मंत्रियों को इनवाइट करूंगी कि आइए जंतर मंतर मिलिए, इनकी कहानी तो सुनिए क्या कह रही है। किसी के पास समय ही नहीं है। प्रधानमंत्री जो मेडल जीतने के बाद इनको बुलाते हैं फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, आज उनसे नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्या मांग है इनकी? सिर्फ इतनी मांग है कि जो आपका बीजेपी का एमपी है, जो इनकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट है, वो लगातार इनको अब्यूज कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, हैरेस कर रहा है। तो कम से कम उनकी बात तो सुन लीजिए। और एक एफआईआर क्या है? राइट ही तो है, अधिकार है एक महिला का कि उसके बात पे आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उनके पास एविडेंसेस हैं, उनके पास सबूत है। लेकिन इतना जजमेंटल हो जाना और इन पे ही उंगली उठाना, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही दुखदायक है, निंदाजनक है और भर्त्सना के लायक है। क्योंकि मैम, लगातार ये देखा जा रहा है कि खासतौर पर अपराधियों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का खड़ा रहने का सिलसिला रह गया है। कठुआ के केस देखिए, चाहे आप देखें बिल्किस बानो का केस, और हाथरस देखिए, उन्नाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बचाव के लिए हर हथकंडा अपनाया जाता है। यही कोई आम आदमी के ऊपर यह आरोप लगे तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज होती है, पर भाजपा के लिए रूल रेगुलेशन अलग है।
देखिए, भाजपा तो संरक्षण देती है इस तरीके के माफियाओं को, इस तरीके के हुड़दंग लोगों को, और एक इम्यूनिटी है। अगर आप भाजपा के कार्यकर्ता हो, आप भाजपा के एमपी हो, एमएलए हो, तो आपको इम्यूनिटी है। आप किसी का भी शोषण करो, किसी का भी मर्डर करो, किसी का भी रेप करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे नहीं चलेगा ना। इस देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे कोई विधायक हो या एमपी हो। भाजपा भी कानून से ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री भी इनफैक्ट कानून से ऊपर नहीं है। तो इतना तो कम से कम प्रधानमंत्री जी के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए कि हमारी इन विश्व विजेताओं को एक बार बुलाकर इनको सुने। नहीं तो किसी की ड्यूटी डिप्यूट करें कि जाइए उनसे मिलकर आइए, उनकी बात सुने। पूरी सरकार चुप बैठी है। इसका मतलब क्या है? सरकार की चुप्पी इस बात का प्रमाण है कि सरकार उस बीजेपी एमपी जिसके ऊपर एक्यूजेशंस लगे हैं सेक्सुअल असॉल्ट के, उसके साथ खड़ी है। और ये संरक्षण चाहे करते रहे, कोर्ट के दरवाजे पे इन्होंने खटखटाया है, और पूरा विश्वास है कि जस्टिस प्रिवेल करेगा। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बेटियां 4 दिन से यहाँ बैठी हुई है, पर कर्नाटक चुनाव में पूरी की पूरी भाजपा जो है वो मस्त है। यहाँ बेटियों का मुद्दा उठाया जा रहा है तो अलग डायवर्जन की कोशिश की गई है। अमित शाह जी लगातार जो है देश के मुसलमानों को लेकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पर बेटियों का दर्द उन्हें नजर नहीं आ रहा। देखिए, सबसे पहली बात, समय नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास। वो बस फूलों को स्वागत ही लेने में लगे हुए हैं, रेड कार्पेट वेलकम लेने में लगे हुए हैं। उनको केरला जाना है, हाथ वेव करना है। अरे, हाथ वेव करते करते इधर भी आ जाइए कभी। देश के लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं, देश की बेटियां यहाँ विरोध कर रही है। देश की हर बेटी आज निराश है कि प्रधानमंत्री इस तरीके से चुप है। अगर इनका ये हाल है तो सोचिए कि आम महिला कैसे संघर्ष करेगी, सिस्टम से लड़ेगी। जब सिस्टम से लड़ रही हैं तो कोई इनके साथ नहीं खड़ा है। तो आज हम सब समर्थन में आए हैं, और मैं पूरे देश के लोगों को आमंत्रित करूंगी कि आइए जंतर मंतर इन बेटियों का साथ दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ देश की शान नहीं है, ये विश्व की शान है। एक आखिरी सवाल मैम आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही यहाँ पहलवान आकर के बैठे तो भाजपा की तरफ से ये कह दिया गया कि राजनीति करने के लिए उतर आए हैं। अगर किसान सड़कों पर बैठे हैं तो राजनीति कर रही है कांग्रेस। इन मुद्दों को ला करके इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो तो कह दिया जाता है कि राजनीति के लिए पहुंच गए। देखिए, पहली बात, राजनीति करना कोई गलत नहीं है, अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है। और दूसरी बात, जब ये 3 महीने पहले बैठे थे, तब तो कोई पॉलिटिकल पार्टीज को इन्होंने मना कर दिया था सबको, तो तब सुन लेते इनकी। जब आप किसी की सुनेंगे नहीं, तो वो दुनिया से समर्थन तो मांगेगा ना। और आज अगर 3 महीने पहले ये कह रही थी कि हम सरकार से डायरेक्ट बात करेंगे, तो किसी ने आकर जो है इस तरीके से इनके प्रोटेस्ट को डाइल्यूट नहीं किया, क्योंकि हम समझते हैं। क्योंकि मैं महिला हूँ, मुझे पता है कि यौन शोषण का मीनिंग क्या होता है। मैं बहुत बेटियों को देखती हूँ, और मैं जानती हूँ कि जो पावरफुल लोग सिस्टम में होते हैं उनसे लड़ना कितना मुश्किल है। तो ये बेकार की बातें हैं। सरकार चाहे राजनीतिक महिला भी क्यों नहीं हो, तो भी सरकार को सुनना पड़ेगा। ये कोई बात नहीं है कि राजनीति हो रही है इस पर या नहीं हो रही है। ये बेटियों का मुद्दा है, रेसलर्स का मुद्दा है। इस मुद्दे पे वो सिर्फ एक एफआईआर की मांग कर रही थी, जो कि नहीं की गई। अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा है, और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मिलेगा। अमृता धवन जी हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये राजनीति का नहीं, ये बेटियों का मुद्दा है, रेसलर्स का मुद्दा है, जिनके साथ देश के तमाम लोगों को खड़ा होना चाहिए।